बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नारा अली। नाज़रीन, पार्लियामेंट में कौमी सलामती कमेटी का आज इन कैमरा इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ समेत दीगर सियासी और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में इंतखाबात के लिए कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फंड्स जारी करने का हुक्म दे दिया है। इस समेत दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से स्टेट बैंक को बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी करने का हुक्म दिया गया है। इसके खिलाफ मुत्तहिदा हुकूमत ने कौमी असम्बली से करारदाद मंजूर करा ली है। मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूंगी, हुकूमत ने जो ये फैसला किया इस पर। देखिए जी, पहले तो ज़रा सुप्रीम कोर्ट तेज़ी के साथ इन पे कमेंट्स देता हूँ और बहुत से वाक़यात हो रहे हैं। पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बराह रास्त हुक्म दिया है और उन्होंने ये कहा है कि स्टेट बैंक जो है वो सोमवार तक दे और इसको जो है वो फिर वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक की सारे अमल दरामद रिपोर्ट पेश करें 18 तारीख को। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि स्टेट बैंक ने जो रिपोर्ट जमा करवाई वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और उसी रिपोर्ट के ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी किया। और वो जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि वो ये कह रही है कि हमारे पास जो ख़जाना है उसमें मुख्तलिफ अकाउंट्स में वो 1 खरब और 40 अरब रुपए से ज़्यादा फंड्स मौजूद हैं। ठीक है, 1 खरब और 40 अरब। तो उसमें से उन्होंने कहा कि आप इसमें से 21 अरब जो है वो ट्रांसफ़र करके हमें, यानी मंडे को उन्होंने कहा है कि आप इसको ट्रांसफ़र करें, यानी 17 तारीख मंडे है और फिर 18 तारीख को दोबारा इस पे अमल दरामद, मतलब 17 तक इसको कंप्लीट करके 18 तारीख को हम इसकी रिपोर्ट दे दें। और इसके देखें, और जाहिर है कि उन्होंने सेक्रेटरी से बात की है, किसी कंटेम्प्ट वगैरह की साइड पे वो नहीं गए। ठीक है, उन्होंने बराह रास्त जो है वो ब्यूरोक्रेसी को इनको ऑर्डर किया और सेक्रेटरी ख़जाना आप आ जाएं और आप, उन्होंने कहा आपके पास कितने पैसे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, उन्होंने कहा हमारे पास 1 खरब 40 अरब रुपए मौजूद हैं। उन्होंने कहा इसमें से आप 21 अरब वहाँ डाल दें। ये जो है ना, अच्छा, हुकूमत की तरफ से फिर पार्लियामेंट के अंदर फिर इसके खिलाफ एक करारदाद मंजूर हुई। लेकिन अब यह है कि ये करारदाद मंजूर हुई और 17 तारीख यानी पीर की शाम तक इजलास मुलतवी हो गया। एक करारदाद मंजूर हुई जी। कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और उसमें इन कैमरा था, यानी जाहिर है कि उसमें फिर जो बाहर खबरें आई मुख्तलिफ हवालों से, मुख्तलिफ लोग बात करते हैं, आपके अंदर से पार्लियामेंटेरियंस ही बात कर रहे होते हैं ऑफ द रिकॉर्ड वगैरह। तो उसमें जो बात सामने आई वो ये कि आर्मी चीफ ने एक तो वहाँ पे प्रेजेंटेशन हुई, DGMO ने भी दी, वहाँ पर DGISI ने भी दी और फिर आर्मी चीफ ने जो बात की उस पर ये कि ताकत का महवर अवाम है और आइन 1973 के आइन को उन्होंने खराज तहसीन पेश किया और उन्होंने कहा कि इख्तियार जो है वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, और आइन और पार्लियामेंट अवाम की राय की मजहर है। अवाम अपनी राय का इजहार आइन और पार्लियामेंट के ज़रिए करती हैं। बड़ी बड़ी बुनियादी सी बात है और इसमें हमें और आइन बनाने वालों को खराज तहसीन पेश किया। अच्छा, अब इसमें जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मुल्क में दहशत गर्दी वापस क्यों आई, अब ये मैं बयान नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये उनका सवाल है या उनका स्टेटमेंट है कि शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में दहशत गर्दी वापस क्यों आई, कौन लाया, सूबों ने दहशत गर्दी के खात्मे और फाटा इस्लाहात के तहत रकूम दी थी, वो कहाँ गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि KP को दिए गए अरबों रुपए के वसाइल कहाँ इस्तेमाल हुए, इनका जवाब लेना होगा। मतलब ये सवाल उनका किससे था, ये एक सवालिया निशान है कि उनका जो वो किससे है, उनका ये सवाल किससे हुआ। तो अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो
ये इसकी इंटरप्रिटेशन कौन किस तरह से कर रहा है, ये अब देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे कर रहा है। और ज़्यादा जो राय है वो ये है कि जो अस्करी क़यादत है उन्होंने अपना वज़न जो है वो पार्लियामेंट के पलड़े में डाला जी। और ये कहा कि आइन और कानून और पार्लियामेंट के रास्ते ही सही। हैविंग सेड इट, जो कि बिल्कुल मुनासिब बात है कि आइन और कानून के साथ ही वो खड़े हैं, लेकिन सवाल ये है कि आइन और कानून की जो आप कहें कि जिसकी उसकी जो तशरीह है जी। वो तो सुप्रीम कोर्ट करती है। और अभी तक सुप्रीम कोर्ट के हवाले फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से पूछा गया कि आप बताएं कि इसके क्या अदालत का कोई मामला ज़हन में आया, कोई डिस्कशन में आया? वो आ ही नहीं सकता था। उसके लिए तो ज़रूरी था कि ये शख्सियात जाएं सारी, इनकी मौजूदगी में तो आपको पता है ना, डेस्क बजा के खुश आमदीद कहा गया, सब खड़े हो गए, सब ने खराज तहसीन पेश किया। जब ये चले गए तो फिर उसके बाद जो गुफ्तगू हुई वो फिर उसकी टोन ही अलग थी। तो वो जो है वो अब उसमें इशू ये है कि अब ये नहीं करते, अमल दरामद करते हैं, क्या करते हैं, ये मसला वहीं का वहीं अटका हुआ। जी। सुप्रीम कोर्ट ने कल रात को यहाँ पे इस्लामाबाद में ये काफ़ी रूमर्स थी कि कोई तलखी हुई है जजेस के दरमियान, और तलखी से ज़्यादा शायद मामला आगे चला गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तर्जुमान ने आज कहा कि नहीं हुआ, तरदीद कर दी। ये मैं आपको बता दूं कि फड्डा वहीं का वहीं है और मजीद बढ़ रहा है, फड्डा ख़त्म नहीं हुआ। ठीक। ज़रदारी साहब का मैं भी इंटरव्यू सुन रहा था हामिद मीर साहब के साथ, और उन्होंने उसमें बहुत सी बातें ठीक भी कहीं, बहुत सी बातें ठीक भी कहीं, तमाम बातों को नहीं कह रहा, बहुत सी बातें उन्होंने ठीक भी कहीं। और उन्होंने एक बात उसमें इंपॉर्टेंट ये की कि इलेक्शन जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है, उन्होंने कहा कि वो एक अहमकाना सोच है। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा के इलेक्शंस को आगे करना एक अहमकाना सोच है। यही बात की बिल्कुल। और ये इलेक्शन जो हैं ये 18 यानी सॉरी अक्टूबर या उससे थोड़ा सा आगे या उससे पहले हम पहले भी हो जाएं तो कोई इशू नहीं है। और अगर कोई सोच रहे हैं कि इसको पार्लियामेंट को 1 साल बढ़ा दिया जाए तो ये एक अहमकाना सोच है जी। और फिर उन्होंने साथ बताया मुख्तलिफ, फिर उनके जो जाहिर है कि एक पूरी हिस्ट्री पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रही है तो उसके हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ बातें बताई। और वो मतलब उन्होंने मुफाहमत का एक कोई रास्ता तलाश करने की दोबारा बात की कि इनको बिठा के बात करते हैं। पहली बात, अगर आप उनको गौर से गुफ्तगू सुने तो आपको पहली बार जो है ज़रदारी साहब एक तवील अरसे के बाद वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम को अलग करते क्लैरिटी के साथ। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुर्बानियाँ, अपने उनके दौर में जो कुछ हुआ, आइन के लिए जो कुछ किया पीपल्स पार्टी ने, 73 का आइन आगे पीछे था, और पीपल्स पार्टी ने सिंध में क्या किया, ये वो सब वो पूरा उन्होंने अपना, या मरकज़ में उनके दौर में क्या हुआ, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उन्होंने नुक्ता नज़र पेश किया और बहुत ऐसे अंदाज में पेश किया जी। मतलब कम से कम शहबाज शरीफ साहब इस तरह से लाइव आके वो उनको नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या बात करूँ। शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म हैं, इंतहाई काबिल एहतराम, लेकिन वो उनकी नज़र अपने फ़ोन पे रहेगी कि कोई गलत जवाब, सही जवाब, मतलब वो जद्दा से मैसेज आता रहे, कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो ज़रदारी साहब जो हैं वो तो वन विंडो है ना, ज़रदारी साहब से सीधा बात करें तो वो सीधा वो पूरा कर लेंगे। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मतलब शरीफ आदमी है, तो वो जो है वो उनको पूछना पड़ेगा भाई से, इधर से उधर से, आगे पीछे क्या करूँ। अच्छा, तो एक पीपल्स पार्टी आपको सेपरेट लाइन लेती नजर आ रही है आज। उन्होंने कहा मैंने बनाया था, शहबाज को मैंने कहा था, ऐसे कहा था। और वो, और हमें साथ ही उन्होंने ये भी बात की कि हमें पता था कि ये माशी मसाइल होंगे और ये होंगे सारे। ज़रदारी साहब को पता था, इसाक डार को नहीं पता था। अब देखें ना, इंटेलिजेंट पॉलिटिक्स करके ज़रदारी साहब। और शेरी रमन साहबा का नाम जो है वो जो टाइम मैगजीन की 100 बासर ख़वातीन में उन्होंने क्लाइमेट के ऊपर,
शहरी रहमान जो है उनका ज़ाहिर मीडिया से ताल्लुक़ रहा है, उनका वो उनका एक बतौर एम्बेसडर भी बड़ा है, लेकिन क्लाइमेट पे तो उन्होंने कमाल किया ना पिछले साल, इसमें कोई शक नहीं। ये जो शहरी रहमान और हिना रब्बानी खर साहब, बड़ा बड़ा आप देखें, हिना रब्बानी खर जो है वो पॉलिटिक्स में बहुत कम, और जो उनका जो काम है ना उस पर बहुत ज़्यादा वो करते हैं। और हाँ, और मेरी उनसे मेरा ख्याल से कोई एक आधी मुलाकात आज तक हुई होगी, लेकिन ये कि आप वो बाहर से चेक करते हैं ना कि क्या हुआ है, तो हमेशा उनके शख्सियात के बारे में अच्छी, आपको ये नहीं कि पार्टी के अंदर या मुल्क के अंदर वो आप बेजा नहीं, बाहर से एक अच्छी वाइब्स आपको आती हैं, फिर आपको पता चलता है कि अच्छा यार ये अच्छी परफॉर्मेंस है। तो पीपल्स पार्टी तो इस वक्त जो है वो फायदे में गई, और यहां पे मुकम्मल तौर पे देखें, मैं नहीं जानता कि नवाज शरीफ साहब की इन दिनों में मुशावरत किसने की, किसने उनको क्या मशवरे दिए, क्या किया, लेकिन इतना मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुस्लिम लीग नवाज का की जो टीम, अगर आप देखें तो आपको उनकी टीम तो बहुत ही, पीपल्स पार्टी की टीम आपको इतनी तगड़ी नजर नहीं आ रही। मुस्लिम लीग नून की टीम तो बहुत ही तगड़ी, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, और खुद मरीम नवाज साहिबा, फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ, इसहाक डार, मतलब आप कहें कि ये मतलब स्टॉलवर्ड्स होते हैं ना पॉलिटिक्स के। लेकिन आप देखें कि दो तीन शोबे होते हैं ना, एक होता है आपका, मतलब आपने खुद अपनी चॉइस ली, प्राइम मिनिस्टर बन गए शहबाज शरीफ साहब, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो खुद अपनी परफॉर्मेंस का वो जायज़ा ले सकते हैं, या उनके भाई ले सकते हैं, उनकी पार्टी ले सकती है, हम तो बाहर से तबसरा कर सकते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब, ये गवर्नमेंट जो है ये देखें, पहले मईशत को और मैं आपको ये कह रहा हूं कि एक तो मेरे लिए ये, क्योंकि इसहाक डार साहब को एग्जाइल में, फिर वापसी के बाद, फिर बाहर जाते हुए, फिर वापस आते हुए देखा है, ऑब्जर्व किया है, मुलाकात भी हुई एक दफ़ा उनसे अभी हाल कुछ अर्सा पहले, काम भी कर रहे थे, उनकी टीम भी लगी हुई थी, लेकिन काम करना और डिलीवर करने में बड़ा फ़र्क है। अब आज उनका आ रहा है कि यूएई पैसे दे देगा, चाइना से हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, जब होगा तब होगा। असल तो आईएमएफ मतलब जब होगा तब होगा, ठीक है ना। 85 अरब डॉलर चाहिए आपको अगले 2-3 सालों में। मैं दूसरी बात, जो मईशत को तो छोड़ दें ना कि इसहाक डार साहब ने किया, कि मुझे जो ज़्यादा हैरत है वो, और मईशत पे मुझे इसलिए ज़्यादा हैरत है कि मईशत में एहसन इकबाल साहब भी एक्सपीरियंसड हैं, खुर्रम दस्तगीर जो हैं वो भी बड़ी अच्छी मईशत पे कर लेते हैं, मुसद्दिक मलिक जो हैं वो भी इकोनॉमी पे, मिफ्ता को तो चलें इन्होंने साइड पे कर दिया, मिफ्ता इसमें साहब, इकोनॉमी में अच्छे लोग हैं इनके पास, इवन ख्वाजा आसिफ साहब भी इकोनॉमी में, मतलब कुछ ऐसा हुआ है कि जो बहुत ही डिजास्टर्स मईशत पे। और मैं जो दूसरी बात कह रहा था, जब ये यहाँ से गए ना नवाज शरीफ साहब, पहली जो इनकी पहली एग्जाइल थी जी, तो उस वक्त इनके पास इतने तगड़े वकील होते थे, इतने सॉलिड वकील थे इनके पास। इनका जो वकला का वो था ना, जो आइन और कानून के ऊपर गिरफ्त रखने वाले लोग बड़े ज़बरदस्त थे। और इवन जब उसके बाद ये वापस आए, फिर उसके बाद जब ये शहबाज शरीफ वज़ीर आला बने पंजाब के, और जब ज़रदारी साहब मरकज़ में थे, तो उस वक्त भी वकीलों की टीम पूरी लॉयर्स मूवमेंट में आगे आगे, फिर उसके बाद बड़े इनके तगड़े लोग थे। अब आखिर में जाके यहां पर इस मरहले पे मैंने आपसे कहा कि मैं इसमें बिल्कुल और मैं ये नवाज शरीफ साहब से कभी ना कभी जिंदगी रही तो मुलाकात होगी, तो शायद उनको अंदाजा हो कि उनके पीछे क्या हुआ है। ये बहुत ज़्यादा उनकी पार्टी है, वो जाने, उनकी हुकूमत जाने। लेकिन जो वजारत कानून, ये इस बात को अब छोड़ दें कि उधर सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है, बेंच बन रहा है, वजारत कानून की जो परफॉर्मेंस थी, आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कल माफ़ी भी
उस बात पे मांगी कि वो मैं 2 जज साहबान को, जूनियर जजेस को ले आए। नवाज शरीफ साहब को पता नहीं क्या बताया था, नवाज शरीफ साहब कुछ और चाह रहे थे। मैं उनकी, ऐसे मौक़ों पे आप ये नहीं कहते कि मैं माफ़ी मांगता हूं। जब आप पूरी की पूरी आइन को और कानून को तसादुम की तरफ ले गए कि आखिर में जाके आपका नुक्ता नज़र ये रह गया वजारत कानून का कि आप खड़े होके पार्लियामेंट के अंदर कहें कि करारदाद पेश करो, हम नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट का। इज दिस द जॉब ऑफ लॉ मिनिस्टर? इज दिस द जॉब ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर कि हम आंखों में आंखें डाल के ऐसी तैसी फिर देंगे आईएमएफ की? नो, दैट्स नॉट योर जॉब। आपका काम यह है कि आपने आईएमएफ को कैसे कन्विंस करना है और बरादर ममालिक को कैसे कन्विंस करना है और पब्लिक को, ताजरों को, टैक्स ने ये कैसे कन्विंस करना है और फिर बात करनी है आपने। सही, आपका काम नहीं है आंखें फोड़ देंगे आईएमएफ की। इट्स नॉट योर जॉब। बिल्कुल सही। इट्स नॉट योर जॉब कि ये काम तो एक जो कहते हैं ना कि किसी से भी करवा लें आप, राह चलते आदमी से कहें कि वो ये बात करो, ये तो वो शायद इससे ज्यादा ऊंची आवाज में चीख ले। असल बात ये होती है कि आपने कानूनी नुकात, पॉइंट, अदारों को टकराव से रोकना है ना आपने। आपका काम ये है, आपका काम ये है। आपके पास जबरदस्त वकील हैं। आप जरा, अब मैं कौन से माफी मांगता हूं? किसकी कॉल आई थी? मुझे कॉल आ गई थी किसी की, 2 जज साहबान आ गए थे, हम तो कौन क्या भाई, हमें आप क्या, आपके क्या रौले लपे हैं, क्या मामलात हैं? आजम नजीर तारड़ साहब जो हैं वो उनकी, और साथ जो अताउल्ला तारड़ साहब हैं, आप जरा नहीं, आप सिर्फ ये देखें, आप मैंने कहा ना इमरान खान को रख दें एक तरफ, डिस्कस ही ना करें। आप उन्हें लीगल टीम देखें। इमरान खान के पास कोई, जब तक ये यहां पे थे हुकूमत में, इनकी लीगल टीम का तो मुझे नहीं पता, फरोग नसीम साहब होते थे, बस ये थी लीगल टीम, जो कि एमक्यूएम के थे। नहीं एमक्यूएम के थे, चले गए। अब मुझे बताएं कि हुकूमत में जो गिरे हैं, ये इनकी हुकूमत जो गिरी है, उसके बाद अब इनकी लीगल टीम देखें आप कैसे बनी है। यानी हुकूमत में नहीं है वो। उसके बाद आप देखें, कहीं बाबर एवान, कहीं अजहर सिद्दीक, कहीं वो एतजाज अहसन, कहीं फवाद चौधरी, कहीं फैसल, आप इनकी लीगल टीम, और एक मुकदमा उधर, वो उधर टाइम पे पहुंचे हुए, उधर जमानतें हो रही हैं, उधर वो जनाब, मतलब आप जरा देखें तो सही कि किस तरह से किसी पे एक केस कट गया, कोई उधर थाने में आप पॉलिटिकल फोर्स तो देखें ना। ये कोई हवा में नहीं हो रही चीजें, ये हो रही हैं जो जमीन पे बैठे हुकूमत में। आधे सफे का इश्तिहार छाप दो, करोड़ों रुपए का उसमें करप्शन हो रही है, पैसा खाया जा रहा है, फलाना हो गया, ये हो गया। क्यों? सिर्फ वही बुनियाद, क्या इमरान खान का फड्डा है उनसे, इस्टेब्लिशमेंट से। तो इसलिए आपको साथ खून माफ है। तो ये मेरा ख्याल ये है कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को, अब जरदारी साहब को तो एहसास हो गया, मैं ये तो मुझे आज उनकी गुफ्तगू सुन के भी और पहले भी कि तो ये मुफाहमत की बात करते हैं, नहीं, मुफाहमत की ये ज्यादा जो है ना, ये सांझे की हंडियों से जितनी दूर, ये अजीब काम किया इन्होंने। उसी दिन आपकी वो शहरी रहमान, उसमें टाइम के 100 लोगों में आ रही हैं, हिना रबानी खैर वहां पर बड़े एक्टिव हैं डॉक्टर साहब। आपने मौलाना देखें, मौलाना देखें, कुछ मौलाना साहब की वजारतें तो अंदर है ना। मैं आपसे बाहर बात करूंगा, बाहर के लेवल पे बिलावल भुट्टो जा रहे हैं तो बात करके आ रहे हैं, तो वो मतलब उनकी वजारत। अब मसला ये है कि यहां पर आपने वजारत कानून, वजारत, अच्छा ये तो सबसे, ये तो जहन में भी किसी का नहीं था ना कि वजारत कानून है। पहले वो एक दफा इस्तीफा दे गए जब वो लाहौर में नारेबाजी हुई फौज के खिलाफ, तो अगले दिन ही खुद ही इस्तीफा दे गए। फिर उसके बाद वापस आए, वापस आके फिर नारे लगो, करारदाद मंजूर करेंगे, हम लड़ेंगे, हम मरेंगे। वो भाई आप वजीर कानून, मतलब मैं, मेरी समझ से बाहर परफॉर्मेंस होती है। हाउ यू मतलब आपको पता है ना कि मैं हमेशा वो ले आता हूं कि वो पता खुदा जाने क्या वजह है कि वो फिर आ जाता है लेनिन दिमाग में कि वी डोंट नीड रूलर्स, वी नीड मैनेजर्स। ठीक है ना? तो वो जो है ना, वो मैनेजर, आप मैनेज करती हैं ना चीजों को। आप ये तो नहीं कि आपने हथौड़ा मारा पार्लियामेंट के अंदर और उसके बाद जो है, नहीं, यू मैनेज थिंग्स। आप सॉल्यूशन देते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोज सुबह शाम गालियां। तो मेरा ख्याल है कि ये इनके लिए एक प्रॉब्लम आ गई है। हम देखते हैं कौन कर सकता है। आप रोकते ना सुपर सेक्रेटरी को। डॉक्टर साहब ये जो इस वक्त भाई आपने फैसला, एक मिनट जरा, आपने फैसला नहीं माना, आपने काम नहीं मान रहे, तो फिर आपके अंडर काम करता वो सेक्रेटरी कैसे गया सुप्रीम कोर्ट में? आपने कहा हम फैसले को नहीं मानेंगे,
तो फिर गवर्नर स्टेट में कैसे गया? आर्टिकल 190 के तहत गया ना। आप कह रहे हैं हम नहीं मानते, आपके लोग गए ऐसे यूं गाड़ी के अंदर गए थे और बाहर निकले तो झंडा उतरा हुआ था गिलानी साहब का। इशू ये है कि आप कह रहे हैं कि हम नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया, एक फैसला कर दिया अभी सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा बुरा, मैं उस बहस में नहीं जा रहा, मुझे पता है इसके ऊपर बहुत सारी कानूनी नुकात हैं, बहुत तनकीद हो रही है। जज साहबान को ऐसे बड़ा बेंच बनता, हमारा भी नुकता नजर था कि फुल कोर्ट, वो फुल कोर्ट, लार्जर बेंच, वकील जज कहां पे हैं कहां नहीं है। मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूं कि अभी एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए इस वक्त रात को, कोई भी एक फैसला आ जाए उनका, पुलिस किसकी बात सुनेगी? ब्यूरोक्रेसी किसका फैसला सुनेगी? आज किसका फैसला सुना है? ये वो कहेंगे दरवाजा बंद करो, तो किसका फैसला सुनेंगे? वो सुप्रीम कोर्ट। देखे ना, ये इनको या तो समझ ही नहीं आ रहा, हम लड़ेंगे हम मरेंगे, हम ओ भाई खुदा का वास्ता। अच्छा नवाज शरीफ साहब का वो कमाल जुमला है वैसे, सब मुझे कहते थे कदम बढ़ाओ आगे, मैंने पलट के देखा कोई नहीं था। डॉक्टर साहब अभी भी अगर हम देखें नून लीग की सियासत को, एक जारिहाना सियासत है। मरियम नवाज साहिबा, फिर वही बात, एक जबरदस्त किस्म के बयानिए के साथ साल पहले खड़ी हुई थी। ये ढोल जो है और ये पार्टी जो है, मैं एक तबसरा कर रहा हूं, मेरा इनकी पार्टी के अंदर या कहीं दाखिल होने का कोई इरादा नहीं है, दूर दूर तक ना कोई सोच है। वो एक बयानिए के साथ मरियम नवाज साहिबा आई और उस बयानिए के ऊपर जनाब ये सारी, इवन ये जो वुज़राएं, ये भी कुछ, ये कौन था जलसों में, कौन आता था मुझे बताएं? वो क्राउड पुलर मरियम नवाज थी। अब आप देखें अब क्या सूरत हाल हुई साल। मसला ये है कि वो सारा का सारा जो नवाज शरीफ साहब का वोट बैंक था, इन लोगों ने उसको उठा के, मतलब समझ ही नहीं आता कि दो जज साहबान का हमें किसी ने कहा तो हमने कह दिया उनको ले आओ, अब वो जो दो जज इनके गले पड़ गए। मतलब क्या 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 तो कह, मतलब नवाज शरीफ अगर यहां नहीं है तो अब वो वापस नहीं आएंगे, या आएंगे खुदा जाने उनकी अपनी। मैं तो पहले दिन मैंने बात की थी कि देखना ये कि वापस आते हैं या आगे जाते हैं। तो मसला ये कि वो इमरान खान को आप एक साइड पे कर देना, इसमें परफॉर्मेंस देखें अपनी, खुद नवाज शरीफ साहब परफॉर्मेंस देखें अपनी हुकूमत की बिल्कुल खामोशी के साथ, और उसने अपनी, नवाज शरीफ साहब भी उसमें आ गए ना कि घर से बाहर निकलते हैं वो तो सवालों से पूछा जाता है तो कहते हैं इमरान खान एक फितना है, इमरान खान एक, नहीं, छोड़ दें इस बात को। अपनी कैबिनेट को, सारे कैबिनेट जितनी भी है उसमें जरा लोगों को नंबर दें, बिल्कुल एक आजाद जहन से। शहबाज शरीफ कहां खड़े हैं, इसहाक डार भूल जाएं कि आपकी कोई रिश्तेदारी, वो कहां खड़े हैं। और अगर ये लोग किसी और हुकूमत में होते और आप अपोजिशन में होते तो इनके साथ क्या करते, इनको कच्चा चबा देते। अगर ये किसी और हुकूमत में होते और आपकी हुकूमत ना होती तो कच्चा चबा जाते आप इसहाक डार की इकोनॉमी को और ये वजारतें। मुझे तो देखें परफॉर्मेंस, और पीपल्स पार्टी ले गई नंबर, पीपल्स पार्टी नंबर ले गई। कल मैंने आपको बताया ना कि वो वहां पे समरकंद में मौजूद थे सारे लोग, और आज जो जरदारी साहब एक बैलेंस था, दरमियान में आराम से कीजिए, पहले भी हो जाए आगे भी हो जाए। और साथ ही उन्होंने सबसे बड़ा उन्होंने कहा कि इंतहाई मकाना आइडिया के फाइनेंशियल इमरजेंसी लगे और इंतखाबात डिले हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। और हम कहते हैं 1 तारीख पे हो जाए। अच्छा 1 तारीख पे तो इमरान खान भी कह रहे हैं 1 तारीख पे हो जाए हुकूमत जाए। इमरान खान क्या कह रहे हैं? इमरान खान भी वही कह रहे हैं जो जरदारी साहब कह रहे हैं, कह वो भी रहे हैं जो वो कह रहे हैं 1 तारीख पे हम चाहते हैं, मुस्लिम लीग नून भी। लेकिन इन्होंने ये कहा कि इमरजेंसी नहीं लगेगी, और उससे पहले भी हो, जरदारी साहब ने कहा पहले हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, वो कह रहे हैं पूरी मुद्दत। यहां से देखें उन्होंने कहा उनको क्या मसला है जरदारी साहब, सिंध के अंदर कोई इशू नहीं। बल्कि मैं बहुत पहले बात कर चुका हूं कि सबसे पहले जरदारी साहब चाहेंगे कि असेंबली में भी तोड़ूं, जल्दी हालात देखूं और तोड़ के असेंबली और मैं भी साथ जाऊं। हाँ इंतखाबात की तरह जाऊं, स्विप करूं सिंध से। एमक्यूएम कहते हैं मेरे साथ है। बात यह है कि वो ये इसको रीड नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए। ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और है अभी भी, जो भी अरेंजमेंट है। और जरदारी साहब ने कहा कि इसको मैंने बनाया, मैंने बनाया। वो ऐसे बात, अदम एतमाद की तहरीक के वाले मैंने बनाया। चल बेटा चर्चा चोरी, रोज चौके चेरमानी। शहबाज शरीफ साहब भाई हमारे, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब है कि ये रकम कहां गई जनाबे वाला, कि ये किससे पूछ रहे हैं? ये दहशतगर्दी क्या हुआ?
किससे ये सवाल किससे पूछ, अपने आप से पूछ रहे हैं, अस्करी क़यादत से पूछ रहे हैं, ऑपोजिशन से पूछ रहे हैं, ये कहाँ हमें बताया जाए पैसा कहाँ गया? भाई किससे पूछ रहे हैं आप? एक इनके और वजीर हैं, वो पता नहीं कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई वो है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो हर थोड़ी देर बाद क्वाक क्वाक आवाज़ उनकी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो है, वो भी चीखते हैं अजीब अंदाज में। वो भाई मसला ये है कि परफॉर्मेंस बताएं, डॉक्टर साहब आते ही नहीं सामने, वो उनका बयान आ जाता है आज रात तक यूएई से पैसा आ जाएगा, अल्लाह करे आ जाए, खुदा का वास्ता आ जाए, वो मतलब यूएई से पैसा आ जाएगा, फिर कल आ जाएगा, फिर परसों आ जाएगा, फिर दिसंबर में आ जाएगा, फिर पता नहीं। दिसंबर में टीम आई थी IMF की, जी याद है बिल्कुल, 31 दिसंबर को वापस जाना था, और एक हफ्ते बाद मुज़ाकरात कामयाब होने थे, टीम आई थी जी। और वो आप अंदाजा लगाएं, 31 दिसंबर को टीम आई थी यहाँ पे, और ये अप्रैल। तो अब ये क्या कैसे हैं, और इसीलिए अच्छा हुआ शायद उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी नहीं की इन्होंने, मुस्लिम नून के लोगों ने अच्छा किया, क्योंकि इस वक्त अगर कोई बात बनती है किसी की सामने आके बात करने की, परफॉर्मेंस होती है ना, परफॉर्मेंस आप अपना परफॉर्म रखते हैं ना, परफॉर्मेंस आके, लॉयल्टी नहीं परफॉर्मेंस रखते हैं। अच्छा, आर्मी चीफ ने एक और बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला उनका, बड़ा कमाल, उन्होंने कहा नए पुराने पाकिस्तान की बात नहीं, हमारे पाकिस्तान की बात है। ये जुमला भी बड़ा जबरदस्त है, ठीक है ना, नए और पुराने पाकिस्तान की बात नहीं है, हमारे पाकिस्तान की बात करें। ये बड़ा अच्छा जुमला है, हमारे पाकिस्तान की बात करें ना, सबको वाक़ था ना, अगला पुराना मतलब क्या, ये तो कोई। तो इसमें जो है अब ये तो इनको खुद देखना है कि जब जरदारी साहब ने उड़ा दिया फाइनेंशियल इमरजेंसी को भी, 1 साल बाद के इलेक्शंस को भी, और ये भी कह दिया कि उससे पहले हो जाएं। आमिर मीर साहब ने कहा कि आगे हो पीछे, उन्होंने कहा नहीं पहले भी हो जाएं, बैठ के बात कर लेते हैं, बस एक डेट पे हो जाएं। अब ये एक डेट पे हो जाए, तो ये तो इमरान खान भी कह रहे हैं एक डेट पे हो जाए, हुकूमत तोड़ें और एक डेट पे इलेक्शन अनाउंस करें। अब यहाँ पे कहाँ खड़े हो गए, कहाँ पे खड़ी है मौजूदा हुकूमत? नून लीग, खासकर नून लीग। इसका ये सारे देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब की वजारतों में क्या हो रहा है हमें नहीं पता, लेकिन ये जो 2 वजारतें हैं ना, तीसरी एक तो शहबाज शरीफ साहब, शरीफ आदमी है, नहीं बोलते, क्या है खुदा जाने, क्या नहीं लोगों से मिलते, क्या है मसला, वो मरीम नवाज साहब चला रही हैं गवर्नमेंट, छोड़ दें। आखिर में बात ये होगी कि देखें बिलावल को, आप देखें, अब बिलावल के ऊपर आप 100 तनकीदें करें, 100 कुछ करें, वो जैसे हैं वैसे ही हैं, बिलावल ऐसे ही है ना, तो आएंगे चलते हुए हंसते मुस्कुराते निकल जाएंगे आगे से। वो लंबी चौड़ी कहानी नहीं बनती है, ऐसे यूं आगे पीछे करो, ऐसे करो, यूं ऐसे बने, ऐसे बने, ये फ्रेम यहां से कटे, यूं, वो सीधी सी बात करें और हमें समझ में आ जाए वो बात कि कैसे होनी है कैसे नहीं होनी। तो ये मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब ने, इमरान खान ने जो करना था तो करना था, जरदारी साहब ने वो अनहोली अलायंस जो मैं कहता रहूं ना हमेशा कोई ना कहीं किसी ना किसी जगह पे जरदारी साहब ने और इमरान खान ने मिलके जो है ना, टोटल अगर कुछ किसी को टोटल जबरदस्त कर दिए ना पंजाब में, टोटल। अच्छा, जरदारी साहब कॉन्फिडेंट कहते हैं, वो कहते हैं, वो देखे ना सिंध में वो है नहीं मुस्लिम लीग नून, पंजाब के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग नून किधर है, इमरान खान कहते हैं आए तो सही, मैं एयरपोर्ट पे इस्तेकबाल करूंगा नवाज शरीफ। देखे ना कि अजीब सूरत हाल है, यानी वो कह रहे हैं आए ना मैं इस्तेकबाल करूंगा। अब यहां से आगे अब टू बी कंटिन्यूड, देखते हैं कल क्या होगा, परसों क्या होगा। अभी 2 दिन तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो पार्लियामेंट का सेशन ही। लेकिन डॉक्टर साहब अगर इंतखाबात होते हैं और पीटीआई नहीं, इंतखाबात को भी छोड़ दें, इंतखाबात तो दूर नहीं, हम इंतखाबात बाद में जाते हैं ना। अभी तो हम ये है कि ये परफॉर्मेंस, ये हुआ क्या है, ये हुआ क्या है इसका बताएं जरा नवाज शरीफ साहब, कि हुआ क्या है कि जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि पहले करा लें इलेक्शन, और इमरजेंसी इज अ फुलिश आइडिया, अहमकाना सोच है कि कोई कहेगा इलेक्शन से सियासी किरदार लोग कहां भागते हैं, कौन से सियासी पार्टियां होती हैं जो इलेक्शन से भागना चाहती हैं। जरदारी साहब ने बड़ी कमाल की बात, आप जरा गौर करें ना जुमलों पे। तो अब इसके बाद जो है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी तो एक, और अगर हुकूमत, अगर आपने मुस्तरद कर दी थी करारदाद, तो असर्ट करते कि आपके सेक्रेटरी और गवर्नर ना जाएं, आप फैसला मान नहीं रहे, ब्यूरोक्रेसी उनको सुन रही है। सर ब्रेक एक ले लेते हैं, पहली दफा आए हैं क्या सर? वापस आके इस पर मजीद जानते हैं आपसे। नाजरीन, यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ है, फैसला नहीं मान रहे, उस सेक्रेटरी वहां पहुंचा हुआ है, सेक्रेटरी खुदा। ठीक है डॉक्टर साहब, और गवर्नर स्टेट बैंक मजीद बात करेंगे डॉक्टर साहब आपसे। नाजरीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आपने बात की कि हुकूमती मुआशी टीम के बाद अब ये कानूनी टीम का भी फेलियर है कि उनसे मामलात संभल नहीं रहे। कुछ भी नहीं किया। देखें, ये जो है ना तो आप कहते जमानतें हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इमरान, आप मुकदमा क्या बना रहे हैं? क्या मुकदमे क्या है? 144 की खिलाफ वर्जी, गद्दारी, फलाना ढिमाकना। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में करप्शन बहुत ज्यादा हुई है। पंजाब में मेगा करप्शन स्कैंडल्स हैं। अगर कोई इस बात पे बहस करे ना कि उस्मान बुज़दार एक बड़े मासूम सी गवर्नमेंट थी उनकी, और मेगा करप्शन हुई है, मेगा करप्शन केसेस। मगर आप अल्टीमेटली बना क्या रहे हैं? इमरान खान एक दहशतगर्द है, ये तोशा खाना निकाले, उधर से लिस्ट आ गई पूरी लंबी चौड़ी। मतलब आप उसके बाद वो आप क्या है, मतलब कोई केसेस भी तो, ये लीगल कानूनी टीम है ना आपकी, तो जब आप केसेस बना रहे हैं तो मुझे बताएं ना कि उन कानूनी। अच्छा एक सेकंड जरा, जरदारी साहब के ऊपर गद्दारी या 144 का पर्चा कट जाता, ये नवाज शरीफ साहब पे कट जाता 144 का पर्चा, ये आपको केसेस बना रहे हैं? भाई आपकी लीगल टीम केस क्या बना रही है? आप ये भी तो देखें ना। ये आप छोड़ देंगे जमानत उनको हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या हो रहा है? तो आपके केसेस क्या हैं? भाई हमारे ऊपर तो देखें, वो करप्शन का बना था, हम अंदर चले गए थे। इमरान खान पे चूंकि हमने 144 का बनाया था तो इसलिए उसकी जमानत। केस क्या है? आप केसेस स्ट्रॉन्ग केसेस बनाए। करप्शन केसेस हुई है कोई, अभी मैं देख रहा था कि कोई फ्रंट मैन वगैरह पकड़े गए हैं, वो प्रॉपर केसेस होते हैं ना। जिन केसेस जो हैं कैसे वो हैं, और 50 आपने खोल दिए इधर से उधर। ये मैंने आपसे कहा ना कि जरदारी साहब का आज आप इंटरव्यू सुने, और सर उसको सुने आज के इंटरव्यू को, कि इनके साथ क्या हुआ है, ठीक है, और खुद सोचें, ठीक है। ये गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी तो साइड पे है ना, वो पीपल्स इनकी गवर्नमेंट, उनकी परफॉर्मेंस कार्ड देखें ना, ठीक है। इमरान खान के दौर में परफॉर्मेंस कार्ड, उस्मान बुज़दार खुदा जाने क्या थे, ये आपका उनकी सबसे अच्छा जो उनकी परफॉर्मेंस कार्ड था वो था ये जो एहसास प्रोग्राम, जो कि उस वक्त हम तनकीद भी करते थे बहुत सारी चीजों में, लेकिन बेहतरीन मैनेजमेंट पे बहुत सारा, ठीक है। खजाने में वो फंसे रहे बीच में कि वो अहमद अजहर आ रहे हैं तो शौकत तरीन आ रहे हैं तो ये आ रहे हैं, जहां पर गड़बड़ होती रही। मगर ये तो मजे लोग थे ना। तो ये तो मेरे ख्याल से जबरदस्त आज इनकी कानूनी टीम मुझे नहीं पता क्या कर रही है, सिवाय इसके कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांग रही है लोगों से। यानी अब आप सोचें, यहां तक लाके पूरी गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि मैं माफी मांगता हूं, यानी यहां तक मैशत को लाके आप कहेंगे मैं माफी मांगता हूं जी, मैशत मुल्क डिफॉल्ट के पास जा रहे हैं तो मैं माफी मांगता हूं आपसे। ये क्या बात हुई? ये तो कोई बात ही ना हुई। तो खुद देखें, और इस दुआ के साथ कि अफाम तफीम हो जाएगी इनकी। ये तो हमने अपनी वो परफॉर्मेंस इसी गवर्नमेंट के हवाले से दी है ना। अच्छा ऐसा नहीं बात साहब खामोश रहते हैं, लेकिन वो उनमें पोटेंशियल है, वो मतलब काम कर सकते हैं, उनको पता नहीं मौका नहीं दिया गया। सी पैक उलझा हुआ मामला क्या है, अच्छे लोग हैं, वजारतें भी तो नहीं मिले ना डॉक्टर साहब, बहुत सारी। मैंने कहा ना बहुत से डिवाइड हुई हैं दीगर, देखिए ना मुसद्दिक मलिक साहब और पेट्रोलियम, मुझे नहीं पता वो मतलब है कि वो अच्छी, ये बड़े अच्छे तगड़ी टीम है इनके पास, ये नहीं कि टीम नहीं है। समथिंग ग्रॉसली है, कुछ ग्रॉसली गड़बड़ है, कहां कहीं पे हुई है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो मैं नहीं जानता। इन्होंने क्यों ये वजारतें पकड़ी, कैसे मीशत ठीक करेंगे एक साल में, ये किसने कहा? वो खुद शहबाशी वगैरह, मुझे बाद में पता चला, मुझे पता ही नहीं था। तो ये तो उनको भी नहीं पता था क्या वज़ीर खजाना को भी नहीं आपकी खारजा पॉलिसी भूल हुई थी ना उस वक्त, तो उन्होंने आके संभाल ली बिलावल साहब ने। आप देखें ना, सरताजुल साहब इंतहाई काबिल तराम है, मगर उनके आप कंपेरिजन तो नहीं कर सकते आप शेरी रहमान जिस तरह केस प्ली करे। बात यह है कि वो भी अच्छी हैं, ये नहीं घबराएगा, मतलब उठा दिया ना वजारत को। मैं आपसे सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि ये जो है वो इसको वो अच्छा वो हुकूमत से गए पूरी लीगल टीम उनके साथ, लीगल टीम आप देखें उनके कितने केसेस, कितने पर्चे, कौन किधर है कौन किधर नहीं है, हर जगह उनके लोग पहुंच रहे हैं, है ही नहीं। अब आपसे एक केस नहीं, यानी कुछ भी नहीं हो पा रहा ना। अच्छा बहरहाल, तो अब इनको खुद देखना है इस दुआ के साथ कि अभी भी ये बैठेंगे आपस में, संभलेंगे, टकराओ। आज कुछ कम भी लगा मुझे कि ये वीकेंड आएगा, इसमें अल्लाह करे खैरियत से ये जो भी जैसा भी है, और स्कोर कार्ड्स अपने देखें, क्योंकि ये बार बार ऐसे नहीं होता कि जी एक दफ़ा आपकी मैशत या लीगल टीम जो वो इतना बुरा परफॉर्म करें और दूसरी टीम अच्छा खेल जाए। बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टी अच्छा खेल गई और इमरान खान तो कमाल खेल गए, सब कोई बिठाए हुए इस वक्त। अच्छा अब इशू ये है सारा कि इसमें इस वक्त हमने बात कर रहे हैं, बड़े अहम घड़ी हैं, बड़े अहम, ये सुबह शाम बड़े एक्टिव दिन हैं। यानी आप ये देखें कि ये जो अगले 2 या 3 रोज हैं जी, उनमें यानी आज से लेके जुमे को स्टार्ट हो गया, कैदियों की रिहाई शुरू हो गई, और 900 कैदी जो हैं
वो रिहा होंगे। इस वक्त फ्लाइट्स दौड़ रही हैं सना एयरपोर्ट से, रियाद, मुख्तलिफ शहर जो यमन के शहर हैं वहाँ से क्रॉस करते हुए जा रही हैं, मुख्तलिफ सऊदी अरेबिया के, मतलब प्रिजनर्स छोड़े जा रहे हैं, बड़ी बड़ी प्रिजनर्स छोड़े जा रहे हैं। और साथ ही ये जो माहिदा हो रहा है ना ईरान और सऊदी अरेबिया का, ये हो रहा है यमन, पहला इसका यमन है ना जहाँ जंग छिड़ी हुई है। और यमन की जंग छिड़ी हुई है, जंग का खात्मे के बाद ये भी बिस्मिल्लाह है कि कैदियों का, इसको आप सीबीएम क्या समझ लें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में है कि कैदी रिहा हो रहे हैं। लेकिन इसके बाद और आगे इश्यूज हैं बहुत सारे। एक तबाह हो गया मुल्क पूरा, एक मुल्क पूरा तबाह हो चुका है। और उस वक्त तो अमेरिकन ने कहा कि कदम बढ़ाओ सऊदी अरेबिया से, हम तुम्हारे साथ हैं, और बाद में वो अमेरिका पीछे हट गया, वो खाना जंगी छिड़ गई और वो उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और मैं ये सिर्फ यमन डेटा प्रोजेक्ट देख रहा था आज का, ये 2021 तक की जो इनके, सॉरी ये अभी लेटेस्ट जो इनका है, तो इसमें जो 8,000 से ज़्यादा लोग इसमें सिविलियन कैजुअलिटीज़ हैं, अगर हम इसको दिखा सकें। और यमन की, ये यमन डेटा प्रोजेक्ट पे, और 10,000 से ज़्यादा इंजर्ड हैं, 25,000 एयर रेड्स हुई हैं, और 2,942 इसमें जो है वो कंपेन्स हुई हैं। और ये जो सारे, और इसमें ये 2021 के आखिर तक, जब तक हादी मंसूर नहीं हटे अपनी जगह से, तो उससे पहले अगर हम देखें, सिर्फ आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जंग शुरू करना किस कदर आसान होता है, उसे खत्म करना किस कदर मुश्किल है। इसके बाद ये तय होगा कि देखें, अभी तक तो सऊदी अरेबिया जिस को सपोर्ट करता रहा है, सऊदी अरेबिया, नक्शे को देखें ना यमन के, तो आदमी को समझ में आता है कि गड़बड़ क्या है। यानी सऊदी अरेबिया की कोई 800 माइल या कोई 1300 किलोमीटर की सरहद है यमन के साथ, लेकिन वो जो सरहदी इलाका है वहां हुतीज हैं, और जो साहिल है, साहिली इलाका है, जो यमन के नक्शे को अगर देखें तो उसमें जो एरियाज ऑक्युपाइड हैं, या जो वहां पे जो जंग की सूरत हाल थी, अगर हम उसको देख सकें, तो उसमें जो है, उसमें यहाँ ये देखें ना आप, नहीं ये नहीं, ये तो वो है जो कि सिविलियंस की जो डेथ है और ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है, ये इसको भी हम देख के हमें अंदाजा होता है। लेकिन यह है कि अगर हम ये देखें कि हु कंट्रोल्स व्हाट, अच्छा ये हु कंट्रोल्स व्हाट जो है, ये कुछ अब ये सिचुएशन ये है कि जो इलाका समंदर के पास है, यानी सऊदी अरेबिया से दूर है, वहां सऊदी अरेबिया, वहां पर अदन है, अदन तो बंदरगाह है ना, तो अदन तो बंदरगाह है, अदन नीचे है, वो जो आपको नजर आ रहा है येलो, यहां पे जो है ये कौन बैठे हैं, सऊदी अरेबिया की जो मंसूर हादी वाली गवर्नमेंट, मंसूर हादी खुद का है, जो अब तो खैर नहीं है मंसूर हादी, अब तो वहां पे काउंसिल बन गई हुई है, लेकिन अदन जो है ये सऊदी अरेबिया यूएई के पास। और जो सऊदी अरेबिया के साथ की जगह जो ग्रीन है, वहां कौन है, हुतीज, यानी सना जो कैपिटल है वो वहां हुतीज हैं, और ऊपर हुतीज हैं, तो इसीलिए वो वहां से वो फेंकते रहते हैं उठा उठा के, वो कभी वो ये, अब अगर आप देखें तो इन्होंने यहां से अपनी जो कंपेन की है इन्होंने, तो उसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि सऊदी अरेबिया की तरफ से इनके ऊपर जो अटैक्स हुए हैं, यानी एयर रेड्स ऑन यमन, तो 24,000 एयर रेड्स 2015 के बाद से हुई। और ये मैं फिगर्स बता रहा हूं मंसूर हादी के पिछले साल रिजाइन करने से पहले, तो ये 24,000 एयर रेड्स हुई और यमन पे, और ये जो है कर्सी जो है ये अमेरिका ने जाहिर है शुरू में कहा, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा थी, और यमन की तरफ से जब जवाब दिया गया तो कसिफ 1 और 2 और समद मिसाइल। अच्छा, एक तो ये आगे मामला किस तरह बढ़ता है, किस तरह नहीं बढ़ता, ये हमने देखना है। फिर दूसरी बात जो है, और आज इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, तो जीसीसी के ममालिक के जो वज़राए खारजा हैं वो पहुंच गए हैं रियाद, और रियाद पहुंचने के बाद रियाद में वो डिस्कशन ये कर रहे हैं कि क्या मई के अंदर अरब लीग में हमने वापस लाना है या नहीं लाना सीरिया को। सही हो गया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट आई है इस मौके पे, और कल वाली बात से मैं उसे कंटिन्यू कर रहा हूं, और वो बात जो है वो रॉयटर्स खबर दे रहा है कि कतर ने कहा 9th स्लाइड कि रीजंस फॉर सीरियाज अरब लीग सस्पेंशन स्टिल स्टैंड। वही बात जो कल मैंने कही थी कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी आई थी बात के 3-4 मुल्क वापस नहीं लाना चाह रहे, तो कतर की तरफ से बात हुई है कि हमारा जो सीरिया को वापस लाने का स्टैंड अपनी जगह मौजूद है, हम नहीं चाहते कि वो आए। अच्छा, हम नहीं चाहते कि अरब लीग में आए, लेकिन कतर, अच्छा जीसीसी के अलावा जॉर्डन, इजिप्ट, ये और मुल्कों के वज़राए खारजा भी मौजूद हैं, 19 तारीख को वापस लाना है।
ठीक है। आखिरी बात मैं सिर्फ ये कहूँ, और ये बड़ी खबर है, इसको करके फिर हम आगे निकल जाते हैं, और वो ये है कि हुआवे जो है, हुआवे अपने पूरे यानी चाइना का जो पूरा जो रीजन है उसका हेडक्वार्टर सऊदी अरेबिया में बना रहा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अहम डेवलपमेंट है डॉक्टर साहब। पूरा जिसमें मिडिल ईस्ट, जिसमें अफ्रीका, जिसमें यूरोप, हुआवे ने ऐलान किया कि वो पूरा अपना हेडक्वार्टर रीजन का शिफ्ट कर रहा है सऊदी अरेबिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के दोनों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।